Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया है जो ठीक है, जो कि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम इस चैप्टर को जो है वो क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर। और मैंने इस पर काफ़ी सारा काम करके आप लोगों के लिए बहुत ही छोटे लेक्चर्स के अंदर ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को जो है वो हम बड़े आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आएँ, हमारा एक लेक्चर जो है मुकम्मल हो गया है और होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में से बोर्ड के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस हवाले से हम जो है उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक करने, और मैं आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो एक एक करके मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को आमतौर पर बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें कवर करना आ नहीं रहा होता। इस चैप्टर की डोमेन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है चैप्टर, लेकिन जब हम सबको कंसाइज कर लेंगे तो हमें बहुत जल्दी ये जो चैप्टर है याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने मेरे साथ जो है अपनी बुक खोल लेनी है, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ एक रजिस्टर ओपन कर लें और एक जो है वो अपने हाथ में पेन रख लें और साथ अपनी बुक ओपन कर लें। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं जैसे बताता जाऊँगा आपने बुक पे वैसे निशान लगाते जाने और वैसे ही आप लोगों ने क्या करना है, अपने रजिस्टर पर जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा उनको नोट डाउन करते चले जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पिछले लेक्चर को एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ये वो तरतीब है जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है स्टूडेंट्स, हम आगे इसको कहते हैं, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास जानदार होते हैं एसिमेट्रिकल और एक हमारे पास जानदार होते हैं सिमेट्रिकल। इन सिमेट्रिकल मतलब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये आगे से दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा और एक को हम कहते हैं ग्रेड बायोलेटेरिया। मैंने आपको बताया था ना, ग्रेड रेडिएटा के अंदर क्या होता है, ऐसे जानदार जिसको किसी भी आप हिस्से से अंदर से, ठीक है, अब ऐसा जानदार, इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, जो कोई भी लाइन ऑफ एक्सिस से पास करे और दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे वो ग्रेड रेडिएटा। और ग्रेड बायोलेटेरिया क्या है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा जानदार है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल लाइन ही से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकती है। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब ग्रेड रेडिएटा जो है हमारे पास, जितने भी ग्रेड रेडिएटा हैं सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं, और ग्रेड बायोलेटेरिया हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है हम इस लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं दो लेयर्स, टू लेयर्स। हमारे पास कौन कौन सी टू लेयर्स होती हैं, वो एक होती है हमारे पास एक्टोडर्म और एक हमारे पास होती है एंडोडर्म। ठीक है, इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। और हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास आते हैं, ठीक है, एक्टोडर्म आता है हमारे पास, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है। एंडोडर्म है हमारे पास, ठीक है, जो कि इसके अंदर भी मौजूद होती है। और इसके बाद एक और एक्स्ट्रा लेयर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है मीजोडर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मतलब बेसिक बॉडी कैविटी हम इसको तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट में मैंने आपको बताया था बॉडी कैविटी नहीं होती। सीडोसिलोमेट में हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है और सिलोमेट्स में हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। इसमें कौन सा किंगडम आता है, प्लेटीहेल्मिन्थस। इसमें कौन सा आता है, एस्कहेल्मिन्थस, जिसे मैंने आपको बताया था नीमाटोडा का नाम भी हम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सिलोमेट को आगे हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटीरोस्टोम्स है ना हमारे पास, इसकी भी मैंने आपको बेस बताई थी कि क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन फाइलम आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ड्यूटेरोस्टोम्स में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो 11 फाइलम है हमारे पास कुल इस चैप्टर के अंदर, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि आप लोगों के चैप्टर की बेस ये आपका ये जो पेज है ना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, होपफुली आपने नोट डाउन भी की होंगी चीज़ें, आपके चैप्टर का बेस है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना और बहुत आसान है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो चैप्टर को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका सबसे पहले एमसीक्यू है कि जो एनिमेलिया किंगडम है इसके अंदर तमाम एनिमल्स आते हैं। जो नेम एनिमेलिया है ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड एनिमा से। किससे निकला गया, एनिमा, जिसका मतलब होता है ब्रीथ या सोल। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स हमारे पास ऐसे जानदार हैं जो सांस लेते हैं, सोल कहते हैं रूह को, या उनके अंदर कुछ जान, जिंदा जानदार है। ठीक है, आप इस तरह से कह लें। ठीक है, जो लफ्ज़ एनिमा है ये ब्रीथ या सोल से निकला है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यू ज़हन रखना है कि लफ्ज़ एनिमेलिया जो है वो कहाँ के लफ्ज़ से निकला, लैटिन वर्ड से निकला है हमारे पास, और उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ब्रीथ या
सोलर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने उसके बाद आपने यहाँ पे आए, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ मार्कर का, ठीक है, यहाँ पर, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे अब आप लोगों ने ना मेटाजोआ और प्रोटोजोआ का फ़र्क जहन में रखना है, ठीक है। मेटाजोआ और क्या होते हैं, प्रोटोजोआ में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें ट्रेडिशनल टू, ये आपका एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ, ठीक है, आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से जहन में रखना है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए ट्रेडिशनल टू किंगडम सिस्टम्स, ठीक है, आपने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी जानदार इनको 2 किंगडम्स में हम तक सेम करते हैं। एक को हम कहते हैं किंगडम प्लांटी और एक को हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम प्लांटी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास तमाम पौधे आ जाते हैं, ठीक है, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमारे पास तमाम, ठीक है, क्या आ जाते हैं, जानदार आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ट्रेडिशनल 2 किंगडम्स में ना हमारे पास, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये थी और एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स थी, ठीक है, मतलब ऐसे जानदार हमारे पास जिनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता था, ठीक है, उन्हें हम कह देते थे ये हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ है। जब कैसे जानदार हमारे पास जो कि जिसमें काफ़ी सारे सेल्स मौजूद होते थे, इससे हम कह देते थे मेटाजोआ, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है 2 किंगडम सिस्टम्स में ना जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मतलब जिनमें बहुत किस्म के सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें मेटाजोआ के अंदर रखा गया था, और ताकि डिस्टिंग्विश देम, उनको फ़र्क किया जा सके फ्रॉम वन सेल्ड एनिमल, जो एक सेल वाला जानदार जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे ना हमारे पास 2 लफ्ज़ आएंगे, एक आएगा हमारे पास पैराजोआ, ठीक है, और एक आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यूमेटाजोआ, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पैराजोआ और यूमेटाजोआ हमारे पास क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक हमारे पास आएगा पैराजोआ और एक आएगा यूमेटाजोआ, तो आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इनको कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ। प्रोटोजोआ हमारे पास क्या है, वन सेल्ड एनिमल्स हैं, और मेटाजोआ हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आपको एमसीक्यूज हैं ये भी समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमारे पास क्या आता है, किंगडम एनिमेलिया कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। अब ये सारे एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, विच आर मल्टी सेलुलर। अब जितने भी किंगडम एनिमेलिया के जानदार हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने। डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, इनके बॉडी के अंदर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 है, इसका ऑपोजिट होता है हैप्लॉयड, में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक है, मतलब इनके अंदर जो है वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप से क्या मुराद है, हेटेरोट्रॉप कहते हैं ऐसे जानदार अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप से मुराद है ऐसे जानदार अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, खुराक को मुंह के जरिए लेती हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। एंड डेवलप फ्रॉम 2 डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेट्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, गैमेट्स किससे कहते हैं, गैमेट्स जो है ये आप लोगों को पता होगा, गैमेट्स जो है, ठीक है, इसे हम सेक्स सेल्स को कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स आते हैं, एक को हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, और एक को हम कहते हैं एग, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ये एक अलग तरह का सेल है, एक अलग तरह का सेल है। अब ये डिसिमिलर, ये भी हमारे पास स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और एग भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और दोनों मियोसिस के जरिए बनते हैं, ठीक है। इसको हम मियोसिस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, हम इसको जो है वो सेकंड ईयर के अंदर भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, ठीक है, एक बड़ा एग होता है और एक छोटा स्पर्म होता है। तो आपने इसके कैरेक्टर ज़हन रखने के सारे मल्टी सेलुलर हैं, डिप्लॉयड हैं, यूकैरियोटिक हैं, इंजेस्टिव हैं और डिसिमिलर गैमेट्स से बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस यहाँ तक आप लोगों ने इनकी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो पहला पेज है आपने यहीं तक करना है। तो स्टूडेंट्स आए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पेज है ना, इसके अंदर से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर से आपने ऊपर वाले पैराग्राफ जो है इसमें से आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बताया था पैराजोआ। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है जो पैराजोआ है ना हमारे पास, ये हमारे पास सब किंगडम है, क्या है, किंगडम। स्टूडेंट्स हमारे पास आपने पढ़ा था ना, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस और फिर स्पीशीज़। खान पीसीएफ और गपशप के नाम से हम याद रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो किंगडम है ना हमारे पास, ठीक है, किंगडम के नीचे हम ना एक आरजी एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सब किंगडम। क्या कहते हैं, सब किंगडम, ठीक है। तो हमारे पास जो किंगडम के नीचे एक छोटा ग्रुप बनता है, इसे हम सब किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट एनिमल्स है ना वो सब किंगडम पैराजोआ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि पैराजोआ का टेक्सोनोमिक स्टेटस क्या है, ठीक है। ये किंगडम है, फाइलम है, क्लास है कि सब किंगडम है। तो आपको पता होना चाहिए जो पैराजोआ है ये भी सब किंगडम है, और हमारे पास यूमेटाजोआ ये भी क्या है, सब किंगडम है, ठीक है स्टूडेंट्स। पैराजोआ के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंस आता होता है आपसे पेपर में, पैराजोआ और यूमेटाजोआ के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस जो है मैंने आप लोगों के लिए जो है वो पेज पे लिख दिया है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। ये पैराजोआ और यूमेटाजोआ, आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें, उस डिफरेंस को जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है। इस डिफरेंस को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, या फिर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको इसको समझा देता हूँ पैराजोआ और यूमेटाजोआ में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे देखें पैराजोआ में हमारे पास क्या होता है, द सिंपलेस्ट एनिमल्स बिलोंग टू सब किंगडम पैराजोआ। अब जो सब किंगडम पैराजोआ से बिलोंग करते हैं ना हमारे पास, ये सबसे सादा एनिमल्स हैं, ठीक है।
और इसके अंदर हमारे पास एक फाइलम आता है जिसे हम कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। क्या आता है? फाइलम पोरीफेरा। याद है ना जो हमने पढ़ा था, जो एसिमेट्रिकल जानदार थे। स्टूडेंट्स यूमेटाजोआ में हमारे पास क्या आता है? तो बाकी तमाम किस्म के जो फाइलम है ना एनिमल्स के, वो यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, दीज एनिमल्स लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन। स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मतलब टिश्यूज जो है वो तरतीब अरेंज होकर जो है वो ऑर्गन्स नहीं बनाते। जबकि यूमेटाजोआ में हमारे पास क्या है, जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। स्टूडेंट जब हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो बहुत ही सादा जानदार है, उसके पास कोई ऐसा खास करेक्टर नहीं है। मतलब देखें ना आप, इनके पास सिर्फ टिश्यूज ही हैं, ऑर्गन्स कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं है। आप हमारी बॉडी के अंदर देख लें आप, तो कितने सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो हम यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं, और ये हमारे पास जो पोरीफेरा है जिसको हम देखेंगे, ये ठीक है, हमारे पास ये सब किंगडम पैराजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये उसके बाद क्या है, ठीक है, दे आर एसिमेट्रिकल। हमने पढ़ा था ना, इसको हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, और इन्हें, ठीक है, दे शो रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल और बायलैटरल का आपको पता है, हम दोबारा भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जो है वो अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम आगे उस पेज को दोबारा देखें, अगर उस पेज के अंदर हमारे पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ से आपके लिए एक एमसीक्यू है। ठीक है, कि जो हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है ना, इसके अंदर कितने फाइलम आते हैं हमारे पास? 29। ठीक है, ये आपका जो है वो एक एमसीक्यू है, जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि किंगडम हमारे पास एनिमेलिया के अंदर कितने फाइलम हमारे पास मौजूद हैं? तकरीबन 29 फाइलम जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, जो कि यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना? देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फाइला विच बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया अबाउट 29 बिलोंग टू सब किंगडम यूमेटाजोआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सब किंगडम यूमेटाजोआ में कितने फाइलम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, एमडी कैट के लिए भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। 29 फाइलम इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे एक डिफरेंस है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट में क्या फ़र्क है, आप इसको भी मार्क कर लें। द एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी। ठीक है, ऐसे जानदार में बॉडी कैविटी नहीं होती, उन्हें हम एसिलोमेट्स कहते हैं। आसान है ना, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद है द एनिमल्स विच हैव अ फॉल्स सिलोम। स्यूडो का मतलब होता ही फॉल्स है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा स्यूडोपोडिया। ठीक है, आपने अमीबा के अंदर पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने अमीबा के अंदर देखा था स्यूडोपोडिया। पोडिया कहते हैं पाँव को, स्यूडो मतलब फॉल्स। ठीक है, फॉल्स सिलोम, स्यूडो सील जिसे हम कहते हैं, सील का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ठीक है, उन्हें हम स्यूडोसिलोमेटा में रखते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर ट्रू सिलोम, सिलोम मतलब स्टूडेंट्स बॉडी कैविटी को कहते हैं सिलोम। ठीक है, उन्हें हम सिलोमेटा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों ने आर्जी तौर पे ध्यान में रखना है। इसकी एग्जैक्ट आपने पेपर पे कैसे लिखना है इसको वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको मार्क कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या देखना है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेटेरिया में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर मार्क करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस है रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के अंदर फ़र्क है। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए रेडियल सिमेट्री हमारे पास क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। रेडियल सिमेट्री अगर आप लोगों ने क्या करनी, इसी फ़र्क को आप कॉपी पे इसी तरह नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो बहुत आसान है। रेडियल सिमेट्री क्या है हमारे पास? एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी तरतीब है इनमें जिसमें क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्से आर अरेंज्ड, इस तरह से तरतीब हुए होते हैं अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस के गिर्द, इन सच अ वे, इस तरह से डेट एनी प्लेन के कोई भी प्लेन जो कि उनसे गुजरेगा पासिस थ्रू द सेंटर, डिवाइड्स द एनिमल्स इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, डेट आर ऑलमोस्ट सेम, जो कि तकरीबन एक जैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, आप इस तरह से देख लें, अगर एक हमारे पास जानदार है जो वो इस तरह से है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जानदार जो है वो इस तरह से है, या फिर जो है वो इस तरह से गोल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ऐसा प्लेन है, ये हमारे पास ऐसे जानदार हैं जिसमें कोई भी प्लेन जो है, ठीक है, मैं आपको ये मार्कर कलर चेंज करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जानदार यहाँ से गुजरा, ये सेंटर से गुजरा, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से एक लाइन गुजरी, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से एक लाइन गुजरी, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। यहाँ से एक लाइन गुजरी, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रेडियल सिमेट्री से मुराद क्या है? सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया था ऐसे जानदार को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके। रेडियल आप रेडियस से याद रख लें। ठीक है, सर्कल। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो पार्ट्स है ना बॉडी के, वो सेंट्रल एक्सिस स्टूडेंट्स ये वाला एक्सिस है, दरमियान वाला। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कह रहे हैं सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारे पास बॉडी के पार्ट्स है ना, जो, ठीक है, द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर अरेंज अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के गिर्द इस तरह से अरेंज हुए हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी प्लेन जो है जब वो सेंटर से पास करेगा, यहाँ से जब कोई भी प्लेन जो है ना, ठीक है, वो पास करेगा तो वो क्या कर देगा, डिवाइड कर, पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर डिवाइड कर देगा एनिमल को 2 हाफ्स। हाफ का मतलब होता है आधे, 2 आधे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जो कि तकरीबन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास जिस तरह एक ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दो बराबर ही समय तक सेम हो रहा है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। होपफुली जो है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आप देखें, आपने यहाँ बायलैटरल सिमेट्री देखें, बायलैटरल सिमेट्री हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है इन विच द राइट ऑफ द बॉडी, जो जिस्म का दायां हिस्सा है, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट है, ठीक है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम, ये तकरीबन उतना ही है एज अ लेफ्ट साइड, जैसे कि हमारे बॉडी का बायां हिस्सा है। एंड अ डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड इज प्रेजेंट, और हमारी बॉडी के अंदर देखिए हम बता सकते हैं हमारी बॉडी का आगे वाला हिस्सा है और ये हमारे पाँव जो है हमारी बॉडी का आखिरी हिस्सा है, हमारी बॉडी का पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हम एनिमल के दायां हिस्सा है ना हमारे पास, वो तकरीबन सेम होता है किससे, बाएं हिस्से के साथ, और एक वाजिया एंटीरियर एंड, जिस तरह हमारा फेस है, हमारा एंटीरियर एंड है, ठीक है, ये मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद देखें द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन ओनली इन वन प्लेन। जिस तरह हमारी बॉडी है ना, अगर स्टूडेंट्स देखिए तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, वो ड्रॉ हमारी बॉडी को सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन जो ऊपर से इस तरह से पास करेगी, ठीक है, और हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकती है, ठीक है। तो जो इसमें एनिमल की बॉडी है उसको हम सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जितने भी एनिमल्स इस किंगडम के अंदर शामिल हैं, ठीक है, उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक का। और जितने भी एनिमल्स यहाँ पर शामिल हैं उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने आपको बताया था ना रेडियल सिमेट्री, हमने जब वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे दोबारा देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे दोबारा देखें, ग्रेड रेडिएटा के जितने भी जानदार हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, ग्रेड बायलेटेरिया के जितने भी जानदार हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यही आपका एक और फ़र्क जो है वो आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, अगर यहाँ पर हम दोबारा नीचे से देखें, इसके फ़र्क को देखें तो आप लोगों को आइडिया हो गया। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इसके अंदर हमारे पास एक फाइलम आता है जिसे हम फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम नाइडेरिया या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मैं लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, ये फाइलम नाइडेरिया, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। जब मैंने लेक्चर दिया था मैंने आप लोगों को बताया था, होपफुली आपने वहाँ से नोट किया ही होगा। इसे फाइलम नाइडेरिया, इसके अंदर एक ही फाइलम आता है फाइलम नाइडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा, जबकि इसके अंदर हमारे पास बाकी सारे फाइलम जो हैं इसके अलावा, ठीक है, हमारे पास देखें ना, द एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर आप प्लेटीहेलमिन्थस यहाँ से लेकर, ठीक है, हमारे पास ये जो है प्लेटीहेलमिन्थस यहाँ से लेकर ये सारे फाइलम, ये सारे और ये सारे, ये सब जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका फर्क जो है समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके अलावा ना यहाँ पर एक एमसीक्यू और है, इसको आप लोग जो है वो अच्छी तरह से इसको मार्क कर लें। स्टूडेंट्स हमारे पास ना एक किंगडम है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं किंग फाइलम एक फाइलम है, सॉरी, जिसे हम कहते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पे आप अपनी बुक पे देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दैट द एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा हैव डेवलप्ड बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, हैव डेवलप्ड बायलेटरल सिमेट्री as is evident from the study of structure of their larva. However, the adult echinoderms जो हैं वो क्या करते हैं, develop radial symmetry due to their special mode of life. स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आपने ध्यान से सुनना है। हमारे पास एक फाइलम है जिसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। स्टूडेंट्स अब ये ना हमारे पास कुछ तरह के ना जानदार होते हैं जिनमें हमारे पास एक स्टेज आती है, पहले वो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद हमारे पास एक स्टेज आती है जिसे हम लार्वा कहते हैं, और लार्वा के बाद हमारे पास जो है एक जानदार बनता है जिसे हम अडल्ट कहते हैं। हम लोग इसे आगे देखेंगे भी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में होता क्या है, हमारे पास ये जो लार्वा है ना, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लार्वा, ठीक है। हमारे पास ये जो लार्वा है जब ये छोटा होता है ना, इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा हैं जब ये छोटे होते हैं, अभी लार्वा जानदार में बने नहीं होते, तो स्टूडेंट्स उस वक्त ये जो लार्वा है ना तकसीम होते हैं, ठीक है। और तकसीम होते वक्त रेडियल सिमेट्री होते इस्तेमाल करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त जो है वो बायलेटरल सिमेट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इनकी बॉडी जो है वो जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ये एक एक्सेप्शन है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। बाकी अब देखिए ना, हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे मैं इसको अगर आपको दोबारा दिखाऊँ ये टेबल, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊँ यहाँ से, ठीक है, हमने पढ़ा था ये स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ग्रेड बायलेटेरिया के अंदर आता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपने ये जहन में रखना है, जो इकाइनोडर्मेटा है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास दो स्टेजेस हैं, एक है लार्वा और एक हमारे पास क्या है, अडल्ट। अब जो लार्वा स्टेज है ना हमारे पास, ये कौन सी सिमेट्री शो करता है, ये हमारे पास शो करता है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं वो वही जो नॉर्मल है, ठीक है, जो इसकी सिमेट्री नॉर्मल है, ठीक है, जो कि हमें पता है बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। जबकि जो स्टूडेंट्स अडल्ट है ना हमारे पास, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको एमसी को जहन में रखना है, ठीक है, कि जो बाकी तमाम जानदार जो हैं वो क्या करते हैं, वो बायलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं, जबकि ये जानदार लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री और अडल्ट के अंदर क्या शो करते हैं हमारे पास, ठीक है, अडल्ट के अंदर हमारे पास ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली जो है वो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फ़र्क देखते हैं सिलोमेट, सिडोसिलोमेट और सिलोमेटा में हमारे पास क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए फ़र्क लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास बॉडी कैविटी क्या होती है, ठीक है। हम इसे बुक से भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ से सबसे पहले सिलोम को देख लें, बॉडी कैविटी को देख लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि सिलोम हमारे पास होती क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास ना इस तरह से मैंने आप लोगों के नीचे डायग्राम में शो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो सिलोमेट है, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, जो कि टूट गया है 3 हिस्सों के अंदर, एक इसके दरमियान वाला हिस्सा, एक इसके बाहर वाला हिस्सा और एक दरमियान वाला हिस्सा। यहाँ पे आप देखें जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। और जो इसके अंदर वाली सबसे अंदर वाली लेयर है इसे हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं एंडोडर्म का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एंडोडर्म का नाम देते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट ये एंडोडर्म है हमारे पास, ये एक्टोडर्म है। और स्टूडेंट्स इसके दरमियान में हमारे पास जो है वो एक लेयर होती है, इसे हम कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मीजोडर्म ने क्या किया हुआ है, ये जो हमारे पास एक्टोडर्म है इसको अंदर वाली साइड से सराउंड किया हुआ है, और एंडोडर्म है ना जो स्टूडेंट, इसको बाहर से सराउंड किया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जहन में रखना है, अब आपको सारी चीज़ें आपको नाम जहन में होने चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने इसका करना क्या है डायग्राम का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सिलोम हमारे पास है क्या है, ये परेशानी होना, आपने लिखना नहीं है इसको, ये बुक पे डेफिनेशन है, मैं आपको बुक पे बता दूंगा इसको, ठीक है। तो आप इसको अभी समझ लें, मैं आपको बुक पे बता दूंगा। सिलोम स्टूडेंट्स हमारे पास एक कैविटी है, खाली जगह है, जो कि कहाँ पर मौजूद होती है? बॉडी वॉल के दरमियान एंड एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान एंड इज लाइंड बाय मेसोडर्म। स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कुछ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें ना, ये हमारे पास बॉडी कैविटी है, ये एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म है, इसके दरमियान। अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स हमारे पास ना जब सेल्स बन रहे होते हैं ना, तो उनसे ना हमारे पास जो लेयर्स हैं, इन्होंने आगे कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एक्टोडर्म है ना, इसने हमारी बॉडी वॉल बनानी है, हमारी बॉडी है ना जितनी भी उसकी आउटर लेयर्स हैं वो सब एक्टोडर्म ने बनानी, इसी वजह से हम एक्टोडर्म को क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं बॉडी वॉल है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एंडोडर्म है ना जो, इसने हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल बनानी। क्या बनानी है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हम गट को कहते हैं, एक ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है एनस तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो असल में वो यही कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो बॉडी कैविटी है वो खाली जगह है जो कि हमारे पास बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान मौजूद है। समझ आ गई है ना? इसे बॉडी वाल क्यों कह रहा है? क्योंकि इसने हमारे मुस्तकबिल में जाके हमारी बॉडी की वॉल्स बनानी है, हमारी बॉडी की जितनी भी आउटर कवरिंग है वो बनानी है, और एंडोडर्म ने जो है इसे हमारी बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल बनानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हम दोबारा देखें अब यहाँ पर द मेसोडर्म। अब स्टूडेंट देखें मेसोडर्म जो है वो 2 लेयर्स के अंदर टूटी हुई है। स्प्लिट्स का मतलब है टूटना, ठीक है। द मेसोडर्म जो है वो क्या करती है? स्प्लिट्स टूट जाती है इनटू आउटर पैराइटल लेयर which underlines the body wall and the visceral layer which covers the alimentary canal, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप मेसोडर्म है ना जो हमारे पास 2 लेयर्स के अंदर टूटी है, एक इसकी ये लेयर है और दूसरी इसकी ये लेयर है। अब जो आउटर लेयर है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, इसने क्या, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो देखें, ये हमारे पास आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। अब स्टूडेंट जो आउटर लेयर है ना, आप देखें इसने बॉडी वाल को अंदर से कवर किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास कोई भी बॉडी वाल है ना, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब इसके नीचे से जो है उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट जो बाहर वाली लेयर है इसको हम किसका नाम देते हैं? हम इसको कह देते हैं पैराइटल लेयर। ये मेसोडर्म की कौन सी ये लेयर है? पैराइटल लेयर। और स्टूडेंट हमारे पास वो देखिए, हमारे पास ये जो हमारे पास जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे थे, एंडोडर्म कह रहे थे, इसको उसने ऊपर से कवर किया हुआ है, ठीक है, ओवरलाइन किया हुआ है। तो इसको हम स्टूडेंट, इस लेयर का नाम है हमारे पास विजरल लेयर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? विजरल लेयर, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। पैराइटल लेयर और विजरल लेयर क्या होती है? मेसोडर्म के 2 हिस्से हैं। जो पैराइटल लेयर है इसने जो है वो बॉडी वाल को नीचे से कवर किया होता है, और विजरल लेयर ने क्या किया होता है? एलिमेंट्री कैनाल को ऊपर से कवर किया होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दोबारा देखें, आगे देखें, एंड द कैविटी बिटवीन 2 लेयर्स इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। और इन दोनों के लेयर के दरमियान हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद होता है। इस तरह से इसको हम किसका नाम दे देते हैं? इसको नाम देते हैं सिलोमिक फ्लूइड का नाम देते हैं, मतलब सिलोमिक मतलब बॉडी कैविटी का फ्लूइड है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिलोम हमारे पास एक ऐसी कैविटी है जो कि बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल, ये बॉडी वाल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है, इन दोनों के दरमियान मौजूद है, ठीक है। एंड इज लाइंड बाय मेसोडर्म। और किससे घिरी हुई है? मेसोडर्म से घिरी हुई है। जो मेसोडर्म है वो 2 लेयर्स के अंदर टूटती है। जो आउटर वाली है पैराइटल लेयर है विच अंडरलाइंस द बॉडी वाल, जिसने बॉडी वाल को नीचे से कवर किया हुआ है, एंड द विजरल लेयर, और एक ये वाली विजरल लेयर है विच कवर्स द एलिमेंट्री कैनाल, जिसने एलिमेंट्री कैनाल मतलब एंडोडर्म में मुस्तकबिल में जाके एलिमेंट्री कैनाल बनानी है, और एक्टोडर्म में मुस्तकबिल में जाके बॉडी वाल बनानी है, ठीक है। और इनके दरमियान जो कैविटी है उसको हमने सिलोमिक फ्लूइड से जो है, ठीक है, वो भरी हुई है, सिलोमिक फ्लूइड से भरी हुई है, जिसे, ठीक है, जिसे हम बॉडी कैविटी कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है वो आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छी तरह से, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ जो है वो क्या होगी, आ गई होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जो है वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है। अब स्टूडेंट्स हम फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले आपने फ़र्क ये लिखना है
स्टूडेंट्स पेपर में ना आपको फर्क पूछता है एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट या सिलोमेट, और आपको कोई से दो दे देगा, आपके सामने तीनों का मैंने फर्क लिख दिए, तो आप जो है उस हिसाब से मैनेज कर लें। स्टूडेंट देखिए एसिलोमेट में क्या है, एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी उन्हें हम एसिलोमेटा कहते हैं। द एनिमल्स विच हैव अ फास्ट बॉडी कैविटी जिसे हम स्यूडोसिल कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस आप इतना लिख दें, ठीक है, आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। और सिलोमेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, द एनिमल्स विच हैव अ ट्रू सिलोम, ठीक है, विच हैव अ ट्रू सिलोम आर कॉल्ड आर इंक्लूडेड इन सिलोमेटा, या आप ये भी लिख सकते हैं हैव बीन ग्रुप्ड अंडर सिलोमेटा, ठीक है। मतलब ऐसे जानदार इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, एसिलोमेटा के अंदर रखते हैं। ऐसे जानदार इनके पास फास्ट बॉडी कैविटी होती है, स्यूडोसिल होते हैं, उनको हैव बीन ग्रुप्ड अंडर स्यूडोसिलोमेट आप ये भी लिख सकते हैं। आर कॉल्ड सिलोमेट्स आप ये भी लिख सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। सिलोमेट्स हमारे पास कैसे जानदार है जिनके पास हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी, और ट्रू बॉडी कैविटी जो है ये जिसके अंदर जानदारों के अंदर मौजूद होती है इसे हम सिलोमेट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद एसिलोमेट है ना, हमारे पास जो मेंबर्स है ना, जो अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के, याद है ना मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो हमने इससे पीछे जो है वो पेज डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एसिलोमेट्स के अंदर हमारे पास कौन सा फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थस। स्यूडोसिलोमेट के अंदर कौन सा, एस्केल्मिन्थस। और सिलोमेट्स के अंदर हमारे पास, ठीक है, हमारे पास नीचे से जितने भी फाइल हैं वो सारे सिलोमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह आपने वही चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको इसी वजह से बताया था कि पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। अब इसकी एग्जांपल में आप कौन सा आपको बता देगा फाइल, एसिलोमेट में कौन सा फाइलम आता है, प्लेटीहेल्मिन्थस। स्यूडोसिलोमेट में कौन सा फाइलम आता है हमारे पास, एस्केल्मिन्थस या फिर निमाटोडा। और सिलोमेट में हमारे पास कौन सा फाइलम आता है, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये साथ लिखने और साथ आपने इनकी डायग्राम्स बनानी है ये वाली। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने इसके डायग्राम्स को अच्छी तरह से बुक पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं इसको नोट डाउन कर लें आप, बहुत आसान है। आपने सबसे पहले बाहर वाली लेयर बनानी है, फिर अंदर वाली लेयर बनानी है, एक्टोडर्म एंडोडर्म। इसके दरमियान स्टूडेंट्स कोई तरतीब नहीं है यहाँ पर, देखें, ठीक है। मतलब इस तरह इसे हम कहते हैं मीज़ेनकाइम। क्या कहते हैं, मीज़ेनकाइम, मतलब रैंडमली आप सर्कल्स बना दें। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जिसे हम फास्ट बॉडी कैविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें आउटर पैराइटल लेयर तो है लेकिन विसरल लेयर नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे बॉडी, मतलब हमें लगता है कि बॉडी कैविटी है लेकिन असल बॉडी कैविटी नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसे क्या नाम देते हैं, स्यूडोसिलोम, मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, हमारे पास ये स्यूडोसिलोमेट के अंदर बनेंगे एसिलोमेट। तो आपने तीन फर्क लिखने हैं, अगर आपको फर्क आ जाए ना, ठीक है, अगर आपको फर्क आ जाए कि एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट में कोई से दो देगा, वैसे आपको अगर फर्क आ जाए तो आपने दो ये और एक डायग्राम वाला ये भी फर्क आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जो डिफरेंस मैं आपसे कहता जा रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहें, वो आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर लेने। और जो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करने हैं, जगह के पेज के ऊपर नोट डाउन कर लें, बुक के ऊपर निशान लगा लें। जो पेजेस मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो आपने निशान लगा लेने। और बुक पे स्टूडेंट्स जो मैं आपको पेजेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करनी है, और उसके अलावा आपने नहीं करनी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आपके बिल्कुल पूरे नंबर आ जाएंगे। मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह बायो के अंदर 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स थे, ठीक है। मैंने खुद जो है इससे प्रिपरेशन की थी और किंगडम मैंने मिले के सारे क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो थे बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट हो गए थे, ठीक है। तो होपफुली जो है वो आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो आगे फ़र्क है हमारे पास, ठीक है। इसे हम कहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया ना प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डिफरेंसेस की बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाता है। जो सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया के जानदार हैं उन्हें हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। जो सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया के जानदार हैं इनको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, जो सबसे पहला फ़र्क है इसके अंदर वो हमारे पास ये है, क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट जो है वो स्पाइरल है एंड डिटर्मिनेट है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है तकसीम करना। हमारे पास एक सेल है ना, इसको मैं दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो वो लाइन जो कि इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं, क्लीवेज या डिवीजन ऑफ जाइगोट। हमारे पास कौन सा सेल डिवाइड हो रहा है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या होता है आपको पता है ना, स्पर्म और एग जब दो सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। तो जाइगोट हमारे पास एक सिंगल सेल है और ये तकसीम करके हमारे पास जो है तकसीम होता रहता हमारे पास एक मुकम्मल जानदार जो है उसको बना देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो क्लीवेज या डिवीजन ऑफ जाइगोट है वो स्पाइरल है, ठीक है, और क्या है, डिटर्मिनेट है, ठीक है। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर हमारे पास क्या है, जो क्लीवेज जो है वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को किसी की बुक की मैंने एक पिक्चर ली हुई है, लीड्स की बुक है, उसकी पिक ली हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, इसी वजह से अगर आपको यहाँ नहीं है तो आप लोग जो है बुक से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग क्या करें, अपनी बुक के ऊपर ओपन कर लें, आपकी बुक के ऊपर जो है वो सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया और सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया जो है वो लिखा हुआ होगा नीचे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं।
स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे प्रोटीरोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या फ़र्क है, तो आप पहला फ़र्क ये लिखेंगे और दूसरा फ़र्क जो है वो आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके ये फ़र्क लिखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे वाला नहीं लिखना है, ये फ़र्क नहीं लिखने, ठीक है। बुक में आप देखेंगे ना, जैसे बुक में लिखा हुआ है, तो ये फ़र्क नहीं लिखने, हम अलग से देखेंगे, ठीक है। आपने ये फ़र्क लिखने के पहले ये फ़र्क लिखने हैं, ठीक है। अब ये स्पायरल और डिटर्मिनेट से क्या मुराद है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप नाम याद रखें, ठीक है। अभी सिर्फ आप नाम याद रखें, आपने एक फ़र्क ये लिखना है और दूसरा उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी फ़र्क इनके ये हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये फ़र्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़र्क है प्रोटीरोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब एक सिंगल सेल जाइगोट है उससे हमने मुकम्मल जानदार बनाना है, तो इसे मैं ह्यूमन बना रहा हूँ आर्टिफिशियली ना, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। सर पता नहीं क्या बना रहे हैं, ह्यूमन बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये क्या आसान है इसको बनाने, एक सर हो गया, 2 पाँव हो गए और इसके 2 हाथ हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना जो, तो द माउथ इन दिस एनिमल्स, अभी इन एनिमल्स में क्या होता है, जो माउथ है अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर ब्लास्टोपोर, ठीक है, और फ्रॉम इट्स इंटीरियर मार्जिन। स्टूडेंट्स देखें ब्लास्टोपोर हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के अंदर हमारे पास एंडोडर्म है और इसके अंदर मेसोडर्म है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है, यहाँ से ना ये जो एक्टोडर्म है ये ब्रेक डाउन होकर ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। हमारे पास ये बाहर वाली स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास ये एक्टोडर्म है, ठीक है। अगर मैं एंडोडर्म को कलर चेंज करके बनाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये एंडोडर्म है, और यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है ना, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्लास्टोपोर कहते हैं, ठीक है। पोर कहते हैं सुराख को। अब हमारे पास एक जाइगोट जो है ना, जब तकसीम होते हैं तो इससे जब नए नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, तो उन सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर्स। किसका नाम देते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। हम इसको पीछे देखेंगे, ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। हम इसको अभी देखते हैं ब्लास्टोमेयर्स क्या होते हैं। अपने ज़हन में रखना, जाइगोट से जो सेल्स बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ब्लास्टोमेयर्स के जो सुराग होता है उसके एंड पर स्टूडेंट, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। अभी जो सुराग है ना ब्लास्टोपोर, अगर ये ब्लास्टोपोर से क्या बने, हमारे पास बने माउथ, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान इस ब्लास्टोपोर से क्या बने, माउथ, तो उसको हम रखते हैं प्रोटीरोस्टोमिया के अंदर। और अगर इस ब्लास्टोपोर से हमारे पास बने क्या, एनस, ठीक है। एनस, एनस क्या होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी पार्ट है जिसके जरिए हम अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एनस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो माउथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट है और माउथ हमारे और एनस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो अगर ब्लास्टोपोर जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा यानी कि मुंह बनाए तो वो प्रोटीरोस्टोम्स हैं, अगर वो आखिरी हिस्सा एनस बनाए तो वो हमारे पास क्या है, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो माउथ इन दीज एनिमल्स में अराइजेस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, या ब्लास्टोपोर ये इससे बनता है या फ्रॉम इट्स इंटीरियर मार्जिन, ठीक है। ये इसका आगे वाला हिस्सा है, ये इंटीरियर मार्जिन से बनता है, समझ आ रही है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, माउथ इज फॉर्म्ड एट सम डिस्टेंस एंटीरियर टू द ब्लास्टोपोर। देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट क्या है, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के आगे एंटीरियर, आगे इसके थोड़े से हिस्से हमारे पास, मतलब यहाँ से कोई हिस्सा जो है वो क्या बना देगा, माउथ बना देगा। लेकिन जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाएगा, एनस बनाएगा, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके 2 डिफरेंस हो गए हैं, ठीक है। अब नीचे से आप कोई भी एक कर लेंगे तो आपका काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस में माउथ इन दिस एनिमल्स कहाँ से बनता है, ब्लास्टोपोर से बनता है। जबकि यहाँ पर कहाँ से बनता है, जो हम ब्लास्टोपोर जो है वो, जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर से आगे थोड़ा सा आगे एक हिस्से से बनता है, जबकि ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, हम आपके 2 डिफरेंस क्लियर हो गए हैं, ठीक है। कितने डिफरेंस क्लियर हो गए हैं, 2 डिफरेंस आपके क्लियर हो गए। मैं आपको समझा देता हूँ बाकी भी, लेकिन आपने करने 3 डिफरेंस है। कोई से आपको लॉन्ग शॉर्ट में आ गया ना, प्रोटीरोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में फर्क लिखा, और ये आने ही है शॉर्ट क्वेश्चन। जो आज का लेक्चर है इसमें से आपको 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में मस्ट आते होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुरू वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, सिलोम या बॉडी कैविटी, ठीक है, इस फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इसे शिजोसिलस कहते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या लफ्ज़ है, शिजोसिलस, क्या है, शिजोसिलस। और ये हमारे पास एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं एंट्रोसिलस, इसको हम आगे देखते हैं। एंट्रोसिलस, शिजोसिलस और एंट्रोसिलस क्या होते हैं हमारे पास, इसमें क्या, सिलोम या बॉडी कैविटी जो है ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे पास मैंने आपको बताया था ना, इसके दरमियान में हमारे पास क्या होती है, एक मेसोडर्म की लेयर होती है, ये और ये। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो मेसोडर्म की लेयर है ना, ये स्प्लिट होती है, टूटती है, ठीक है। जब स्प्लिट होती है ना, टूटती है, तो स्टूडेंट्स उससे हमारे पास जो है वो क्या बनती है, बॉडी कैविटी बनती है। जबकि यहाँ पे हमारे पास सिलोम या बॉडी कैविटी है ना, वो डेवलप बनती है आउट पाउचिंग। स्टूडेंट पाउच का मतलब देखा ना आपने, ठीक है, आपसे पाउच करते हैं, ठीक है, तो इस तरह मुंह को अजीब सा कर लेते हैं, पाउच पोज में भी होता है, ठीक है। पाउच का मतलब ये भी होता है, ठीक है, कोई उभरी हुई चीज़, इसे हम कहते हैं पाउच। आउट पाउचिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर को निकली हो, इसे हम कहते हैं आउट पाउचिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो आर्केंटिरॉन है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। जो आर्केंटिरॉन है ना, इसे हम गट को कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए हमारे पास हमारे पास जो सबसे बाहर वाली लेयर थी वो एक्टोडर्म थी, जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोडर्म है हमारे पास। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है हमारे पास, ठीक है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, वो जो एंडोडर्म थी हमारे पास, ठीक है, क्या थी हमारे पास,
एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म को मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर के अंदर, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं क्योंकि इसे मुस्तकबिल में जाके क्या बननी है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब है। अब स्टूडेंट्स इसी एलिमेंट्री कैनाल को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं आर्केंटेरॉन। क्या नाम देते हैं, आर्केंटेरॉन, और इसे हम एक और नाम देते हैं गट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए, हमारे पास प्रोटीरोस्टोम्स में जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है और इसे हम शिजोसिलस कहते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है वो आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन से बनती है। मतलब ये आर्केंटेरॉन है और इसकी इस तरह से ना आउट पाउचिंग होती है, थोड़ी सी एक चीज़ बाहर निकलती है, इसे हम आउट पाउचिंग कहते हैं, यहाँ से डेवलप होती है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, ठीक है। मैं इसको आगे डायग्राम में आपको मजीद दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 4 फ़र्क हो गए, मेरा ख्याल है बहुत हैं, ठीक है। नीचे वाले आप, ठीक है, आप लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है तो इस फ़र्क को हम रहने देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंबर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये ना लिखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ना कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करें आपकी बुक के भी, आप बुक पे भी देखेंगे ना, वहाँ पे भी उन्होंने ना फाइलम्स कुछ और लिखे हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप, क्योंकि वहाँ पे एस्केलमिंथस लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो आपको टेबल में बताया हुआ है ना, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कौन कौन से फाइलम्स इनके अंदर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जब प्रोटीरोस्टोम्स के अंदर आप लिख दें कि मेंबर्स ऑफ annelids, arthropoda, mollusca are included in proterostomes, और members of echinodermata, hemichordata and chordata are included in deuterostomes, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहला फर्क क्या हो गया, पहला फर्क मैं आपको दोबारा बता दूं, इसका हमारे पास जो पहला फर्क है वो ये है कि क्लीवेज या डिवीजन ऑफ जाइगोट जो है वो प्रोटीरोस्टोम में स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है, इसमें रेडियल और इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। दूसरा फर्क हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है दूसरा फर्क हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं इनमें हमारे पास जो माउथ है, ठीक है, जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर से बनता है, ठीक है। जबकि उनमें हमारे पास जो है माउथ ब्लास्टोपोर से एंटीरियर एंड से बनता है, जबकि ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, ठीक है। प्रोटीरोस्टोम्स में हमारे पास क्या होता है, जो तीसरा फर्क है इसमें क्या है, जो मेसोडर्म में हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास बॉडी कैविटी है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है, ठीक है, और इसे हम शिजोसिलस कहते हैं। जबकि इसमें हमारे पास जो बॉडी कैविटी है वो किससे बनती है, हमारे पास इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है हमारे पास वो आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटिरॉन। आर्केंटिरॉन मतलब गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मतलब एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 4 नाम एक चीज़, किसको लिख लें, 4 नाम है एक ही चीज़ के, ठीक है। और चौथा फर्क आपका ये हो जाएगा कि मेंबर्स ऑफ एनिलिड, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये आप लोगों ने लिखना है, इसका डिफरेंस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बुक पे लिख लें, इसको लाइन में लिख लें कि मेंबर्स ऑफ एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा जो है वो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी तरह से इसको जहन में रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल लिखनी होगी तो आप लोग इसी तरह से आप एग्जाम्पल में भी इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आए हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स वो जो एक पॉइंट था ना जो मैंने आपको बता रहा था यहाँ पे, जो मेसोडर्म के स्प्लिटिंग के हवाले से, ठीक है, मैं इसको रेज डाउन अगर रेज करूँ मैं इसे, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा था, ठीक है, जो हमारे पास बॉडी कैविटी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को उसको ड्रॉ भी करके बता दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना कि स्लो में बॉडी कैविटी मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है और यहाँ पे आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन से बनती है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये आउटर लेयर है, एक्टोडर्म है, हमारे पास एंडोडर्म है, हमारे पास ये प्लास्टोपोर है, ये क्या है, ब्लास्टोपोर, और ये इसके अंदर स्टूडेंट एक मैंने आपको बताया था ना, ये मेसोडर्म के एक अंदर वाली लेयर होती है और एक ये हमारा एक, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं पैराइटल लेयर, और इसकी क्या है विज़रल लेयर। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो लेयर है फटती है, जो उसके दरमियान फिर एक बॉडी कैविटी बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, जबकि यहाँ पे देखें हमारे पास ये आर्केंटिरॉन या गट, मैंने आपको बताया ना कि एलिमेंट्री कैनाल को हम नाम देते हैं, तो इसकी ये आउट पाउचिंग हो रही है, समझ आ रही है ना। आउट पाउचिंग हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपने ज़हन में रखना आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन जो है ये कैसे होती है, ठीक है। होपफुली जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, ये आपको थोड़ा सा डिम नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने कोशिश करी है स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा लें, ठीक है। मुझे पेज मैंने इसी तरह से दरअसल नोट्स बनाए थे, तो बहुत पहले नोट्स बनाए थे, ठीक है, तो वो जो नोट्स हैं वो डल हो गए, तो मुझे बड़ी मुश्किल से ये तस्वीर, क्योंकि मैं अपने नोट्स ढूंढ रहा था, मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने बनाए थे, तो यहाँ पे अभी डल हो गया, तो आप लोगों ने, मैं आपको रीड कर देता हूँ, आप लोगों को समझ ना आए तो अगर स्टूडेंट्स ये आपसे ना पेपर में फ़र्क आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शिजोसिलस एंड एंट्रोसिलस। अब शिजोसिलस एंट्रोसिलस जो है वो हम अभी नाम पढ़ कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये शिजोसिलस और एंट्रोसिलस। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे वो डिफरेंस पूछ ले कि प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में फ़र्क लिखें, तो आपने क्या करना है, एक फ़र्क ये हो गया, ये नहीं अभी, तो एक फ़र्क ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा जो मैंने आपको ऊपर बताया था मेंबर्स, इसमें हमारे पास कौन कौन से, एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये 4 फर्क हो गए। अब स्टूडेंट्स अगर वो आपसे एक फ़र्क पूछे कि शिजोसिलस और एंट्रोसिलस में क्या फ़र्क है, तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन आपकी ये होगी, कंडीशन इन विच, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है वो फॉर्म होती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, जिसे हम शिजोसिलस कहते हैं। बहुत आसान है, अगर आप लोगों को ऊपर वाला याद हो गया ना तो ये भी याद होगा, बस इसमें थोड़ा सा वर्ड्स की चेंजिंग होती है, शिजोसिलस और एंट्रोसिलस में फ़र्क जब आपसे पूछेगा, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी कैविटी जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है, इसे शिजोसिलस कहते हैं। और एक ऐसी कंडीशन, द कंडीशन इन विच बॉडी कैविटी जो है वो आउट पाउचिंग ऑफ गट या आर्केंटेरॉन से बनती है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंट्रोसिलस कहते हैं, समझ आ रही है।
ठीक है, ये फ़र्क जो है दोबारा लिखा गया था गलती से, ठीक है, आप लोगों ने नहीं करना। स्टूडेंट्स नीचे से देखें हमारे पास जो निचला फ़र्क है वो क्या है, ठीक है। अब हमारे पास जो शिजोसिलस है ना, ये कंडीशन जो है वो प्रोटोस्टोम्स के अंदर होती है। दिस कंडीशन अकर्स इन प्रोटोस्टोम्स और दिस कंडीशन अकर्स इन ड्यूटेरोस्टोम्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लीवेज का मैंने आपको बताया था ना। अब प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्या होती है, क्लीवेज जो है वो स्टूडेंट स्पायरल और ठीक है, स्पायरल होती है हमारे पास, और क्या होती है, ठीक है, डिटर्मिनेट होती है, जबकि यहाँ पे रेडियल और इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से याद रख लें, एस डी से, एस डी, एस मतलब स्पायरल, डी मतलब डिटर्मिनेट, ठीक है। अब पी एस डी से याद रख लें, पी मतलब प्रोटीरोस्टोम। प्रोटीरोस्टोम्स के अंदर हमारे पास जो क्लीवेज है वो स्पायरल होगी और इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है, जो डी आर आई से आप याद रखें, डी से ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो क्लीवेज है वो रेडियल होगी और इनडिटर्मिनेट होगी, ठीक है। तो अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आते हैं कि प्रोटीरोस्टोम्स या शिजोसिलस के अंदर हमारे पास जो क्लीवेज है वो हमारे पास स्पायरल है कि डिटर्मिनेट है, ठीक है, या रेडियल है कि इनडिटर्मिनेट है। तो आपसे घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, तो आपने बताना है कि जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं इसके अंदर जो क्लीवेज होती है हमारे पास वो क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पायरल होती है और डिटर्मिनेट होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो क्लीवेज है हमारे पास वो रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना। यहाँ पे भी आपने लिख देना लास्ट पे कि मेंबर ऑफ एनिलिड, जिसके अंदर एनिलिड, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का शिजोसिलस के अंदर आते हैं, और हेमिकॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा जो है वो हमारे पास जो है वो एंट्रोसिल, ठीक है, सॉरी एंट्रोसिलस के अंदर आते हैं, हाँ, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को क्या करना है, आपने नोट डाउन कर लेना है इस कॉपी के ऊपर। ये डिफरेंस भी जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपना एक टॉपिक देखते हैं जिसे हम कहते हैं रेडियल और डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या फ़र्क है। अब ये भी बुक पे लिखा होगा, ठीक है, आपने यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना। बुक पे स्टूडेंट्स ये आप अगला पेज करेंगे ना, नेक्स्ट पेज करेंगे, तो वहाँ पे पैराग्राफ्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब स्पायरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज होती क्या है। स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज इज दैट, वो है जिस इन विच लाइंस और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर नॉट इंस्टेड, दीज आर, ठीक है, नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन पोल्स, ठीक है, इंस्टेड दीज आर डायगोनल टू पोलर एक्सिस। स्टूडेंट देखिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक जो सेल है ना वो तकसीम होकर ना हमारे पास दो नए सेल्स बनाता है। अभी जो दो नए सेल्स बनते हैं ना इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, यहाँ पे देखें स्पायरल। अब इसमें इन्होंने मजीद आगे तकसीम होना है, दो सेल्स ने आगे तकसीम होंगे तो क्या बना देंगे, ये 4 सेल्स बना देंगे। फिर ये जब 4 तकसीम होंगे तो क्या बना देंगे ये स्टूडेंट्स, ये 8 सेल्स बना देंगे, ठीक है। तो स्पायरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज है ना हमारे पास वो है इन विच लाइंस और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, मतलब ये प्लेन्स हैं जब वो लाइन स्टूडेंट देखिए प्लेन लाइन या प्लेन ऑफ क्लीवेज का एक सेल है, इसको ये लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो ये लाइन या प्लेन ऑफ क्लीवेज है, ठीक है। तो जिसमें लाइन या प्लेन ऑफ क्लीवेज है ना जो आर नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है स्टूडेंट्स एक जैसी नहीं होती बिटवीन पोल्स के दरमियान, देखें एक ये पोल है और एक ये पोल है, इनके दरमियान सिमेट्रिकल नहीं होती, ठीक है। इंस्टेड दीज आर डायगोनल टू पोलर एक्सिस, बल्कि जो पोलर एक्सिस है इसे डायगोनल, डायगोनल आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं इस तरह, ये डायगोनल है हमारे पास, इस तरह के जो हमारे पास टेढ़ी लाइन होती है इसे हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये सीधी नहीं होती बल्कि हमारे पास इस तरह से ना ये डायगोनल होती है, ठीक है, डायगोनल टू पोलर एक्सिस, ठीक है। ये पोलर एक्सिस क्या है, वो एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन जो है ना वो ये पेंसिल है ना इसके इस तरह ये डायगोनल है, इसकी टेढ़ी है, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है, अगर इस तरह बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसे हम टेढ़ी को कहते हैं डायगोनल, ठीक है। रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में हमारे पास क्या होता है, जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है ना सिमेट्रिकल इन पोलर एक्सिस। सिमेट्रिकल से स्टूडेंट्स क्या मुराद, देखें यहाँ पर इस तरह एक सेल ये है और एक सेल ये है, अब देखें यहाँ पे सेंटर से पास करें, ये सिमेट्रिकल है, बहुत आसान है, जबकि यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होती बल्कि हमारे पास क्या होती है, डायगोनल होती है पोलर एक्सिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा होता है कि अनइक्वल सेल्स आर प्रोड्यूस, जाहिर सी बात है इस तरह से प्रोड्यूस होंगे तो अनइक्वल सेल्स ही बनेंगे ना, अनइक्वल सेल्स बनते हैं अराउंड द एक्सिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हमारे पास ये पोलर एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। मेरे पास एक ये सर्कल है, इसके सेंटर से जो हमारे पास एक्सिस पास कर रहा है पोलर एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से डायगोनल है, टेढ़ा है, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स। और अनइक्वल सेल्स के गिर्द बनते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है टायर्स, टायर्स का मतलब होता है कतार या सफ जो है सेल्स की हैव प्रोड्यूस ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बनते जाते हैं इस तरह से, ठीक है। टायर्स या ठीक है टायर्स बनते जाते हैं सेल्स के एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीवेज है वो हमारे पास वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ऑल द ब्लास्टोमेर्स, ब्लास्टोमेर्स किससे कहते हैं मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लास्टोमेर इज अ टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड बाय द क्लीवेज ऑफ जाइगोट। आप भी इसे बुक पे लिख रहे हैं ब्लास्टोमेर क्या होता है जितने भी हमारे पास जो हैं जो ब्लास्टोमेर्स हैं स्टूडेंट्स होता क्या है, have determined play, ठीक है, all the blastomers have determined रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स यहाँ मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जाइगोट है, इससे हमारे पास जो है फर्स्ट करिए 10 सेल्स बन रहे हैं। अब इसमें हर सेल है ना जो इसको पता होगा इसने क्या बनाना, अब ये सेल है ना जिसे पता है इसने जो है आगे जाके आई बनानी है, इसने आगे जाके नोज़ बनानी है, इसने आगे जाके जो है वो एयर बनाना, इसने आगे जाके वो लेग बनानी है।
अब हर सेल का रोल जो है वो स्टूडेंट्स पहले से तयशुदा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जितने भी ब्लास्टोम मतलब जो जाइगोट से तकसीम होने से जो सेल्स बनते हैं, हैव डिटरमिन्ड का मतलब होता है पहले से ही मालूम कर लिया जाता है रोल, उनका किरदार टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो कि उन्होंने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के वक्त प्ले करना है, अदा करना है, समझ आ रही है। जबकि यहाँ पे देखें फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर, फेट कहते हैं किस्मत को, हर ब्लास्टोमेयर की किस्मत इज नॉट प्री डिटरमाइंड, वो पहले से तय नहीं की जाती। यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब कोई भी सेल है वो कुछ भी बना सकते हैं, आंख भी बना सकता है, नाक भी बना सकता है, ठीक है। स्टूडेंट देखें द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर इज फोर टोल्ड, मैंने आपको पहले बता दिया, वही पॉइंट है। इसमें हर ब्लास्टोमेयर की जो किस्मत है वो पहले ही बता दी जाती है, जबकि यहाँ पे पहले बताई नहीं जाती। इन एनी ब्लास्टोमेयर कैन प्रोड्यूस अ कंप्लीट एम्ब्रियो, समझ आ रही है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप क्या करें, इस लाइन को इसके साथ लिख लीजिएगा और इस लाइन को ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे इस लाइन को नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको फर्क आए, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पाइरल एंड, ठीक है, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज और रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में फर्क लिखें तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। मैंने आपको सारा समझा दिया, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे हमारे पास जो है वो क्या है। स्टूडेंट्स हमने जो है तकरीबन आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, इसको मजीद देख लें, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या फ़र्क होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों के लिए ना ये बुक से मैंने गूगल से लिया था, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी, ठीक है। आपने सारा नहीं करना, परेशान ना हो। ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्टूडेंट डिप्लो का मतलब होता है दो, ठीक है। डिप्लो का मतलब क्या होता है, दो होता है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक हमारे पास ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे जानदार के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो आपने ये फर्क करना है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है प्रोड्यूस 2 प्राइमरी जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स हम किसे कहते हैं, जो जब जानदार बन रहा होता है उस वक्त जो लेयर्स होती है ना जर्म लेयर्स कहते हैं, ठीक है, जब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 2 लेयर, एक एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। ये रहने दें, गेस्ट्रुलेशन, गेस्ट्रुलेशन क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मुझे फर्क मिला नहीं आसान सा, तो आप सिर्फ इतना लिखें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है ना वो 2, ठीक है, 2 प्राइमरी लेयर्स बनाते हैं। जर्म भी ना लिखें आप, ठीक है, जर्म लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है वो 2 प्राइमरी लेयर्स बनाते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोडर्म, एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनाते हैं, लिख लें आप जर्म लेयर्स, ठीक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास इनमें हमारे पास क्या होती है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। ये हमारे इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और इनके अंदर क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री। वही फर्क देखिए जो मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डो नॉट हैव अ मेसोडर्म, यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेसोडर्म मौजूद नहीं होती, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, मेसोडर्म मौजूद होती है, ठीक है। आप ये क्या करिए, आप ये फर्क लिखने के बाद अब ये 3 फर्क कर लें, 1, 2 और 3, 1, 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फ़र्क ये आ जाएगा, 1, 2 और 3 फ़र्क ये हो गए। आप लोग 3 फ़र्क ये लिख लें और एक फ़र्क ये लिख लें कि डिप्लोप्लास्टिक के अंदर हमारे पास एक फाइलम आता है जिसे हम कहते हैं फाइलम स्नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा, एक ही फाइलम इसके अंदर आता है, और बाकी हमारे पास जितने भी फाइलम है वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप पहले 3 फ़र्क कर लें, ठीक है, बाकी आपने इसमें से और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले 3 फ़र्क आपको याद हो गए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 फ़र्क आपको याद हो गए तो बाकी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। बाकी स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने और मजीद देखना है तो इनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते, इनके पास ऑर्गन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 1-2 फ़र्क आप वैसे देख सकते हैं। अगर आपको एक फ़र्क ऊपर से भूल गया तो आप ये वैसे ऊपर वाले लिख लें, वही इंपॉर्टेंट और वही इसका असल डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये आगे ये भी 1-2 फ़र्क हैं, अगर आप लोग इसको ज़हन में रखना चाहें तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं अपने जनरल नॉलेज के लिए, एमडी गेट के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पेपर के हवाले से तैयार करें तो आप ऊपर वाला तैयार कर लें, अगर आप एमडी गेट के हवाले से तैयार करें तो आप बाकी फ़र्क को भी एक मतलब ज़रूर गो थ्रू कर लें, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक का फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे ना ये मैंने बुक का एक पेज दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है। जो सिस्टम्स है ना हमारी बॉडी के अंदर ना काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, हमारे पास जो ऑर्गन्स है ना वो आपस में मिलते जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो सिस्टम्स है ना ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे पास जो सबसे पहला वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री मतलब हमारी जो बॉडी का बाहर वाला स्किन का जो सिस्टम है इसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। हमारे पास देखिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। आपको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एमडी कैट के हवाले से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम किससे डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म से इंटेग्यू, मैंने आपको बताया था ना एक्टोडर्म को हम क्या कहते हैं, ठीक है। हम बॉडी वाल का नाम भी दे रहे थे एक्टोडर्म को, याद है ना आपको, मैंने बॉडी वाल का नाम भी दे रहे थे। तो बॉडी वाल का नाम क्यों दे रहे थे, क्योंकि उससे बॉडी की वॉल्स बनती हैं, जैसे हम इंटेग्यू, बॉडी की वाल मतलब बॉडी की जो आउटर स्किन है ना ये बनती है, और उसका एक ऑर्गन से जो वो जो स्किन है ना वो जो सारी, उसको हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्टोडर्म से बनते हैं। जो मेसोडर्म है हमारे पास ये क्या बनाती है, मस्कुलर, हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं मेसोडर्म बनाती है। स्केलेटल, ठीक है, एंड ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है ढांचा, ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ हैं उसको भी बनाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन्हें भी मेसोडर्म बनाती है। तो मेसोडर्म से क्या क्या चीज़ें बनती हैं आपको पता होना चाहिए, मस्कुलर जितने भी मसल्स हैं, स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद एंडोथर्म जो है स्टूडेंट, एंडोडर्म को मैंने आपको बताया था इसके 4 नाम थे,
हमने इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा था, हमने इसे आर्केंटेरॉन भी कहा था, हमने इसे गट भी कहा था, ठीक है। तो एंडोडर्म क्या बनाती है, वही डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग बनाती है एंड फॉर्म अदर ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज लिवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि बताएं लिवर जो है वो किस लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या नन ऑफ दीज। तो आप क्या बताएंगे, वो हमारे पास एंडोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स वो आपसे पूछेगा, फर्ज करें एमडी कैट के हवाले से अगर मैं आपको एमसीक्यू बताऊँ, वो आपसे पूछेगा बताएं कि हमारे पास ये जो बाइसेप्स है ना, हाथ के मसल्स को बाइसेप्स कहते हैं ना, ठीक है। बाइसेप्स जो है किससे डेवलप होते हैं बताएं, ठीक है। तो बाइसेप्स मसल जो है वो किससे डेवलप होते हैं, बाइसेप्स आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स किससे डेवलप होते हैं, मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इस हवाले से अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तकरीबन बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फाइलम को स्टडी करेंगे और 2 लेक्चर्स हमारे और होंगे जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपने इसको ध्यान से सुनना है, और अगर वो चीज़ समझ नहीं आती तो इसको दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि किंगडम एनिमलिया को कवर करना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर आप लोग इसको कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर्स को बड़े ध्यान से गौर फिक्र से सुनना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाकी फाइलम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।